हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रेहाना बेगम आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं। इससे पहले हमने आपको प्रोटोकॉल के बारे में बताया। आज हम आपको कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं ये हम बताएंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर को किसी भी माध्यम के द्वारा, जैसे कि तार या बेतार के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। किसी भी नेटवर्क का काम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज करने के लिए होता है। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक कबूतर होता था। उसके बाद पोस्टमैन वाला सिस्टम आया, लेकिन सभी माध्यम से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड और रिसीव करने में बहुत देरी होती थी, जिससे कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन समय पर नहीं पहुंच पाता था और लोगों के बहुत सारे काम पीछे छूट जाते थे। पर अब हमारे पास ऐसा सिस्टम आ चुका है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन को सेकंड के अंदर भेज सकते हैं, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को टाइम पर ही पहुंचा देता है। तो आज के इस कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम बात करते हैं। अब हम बताते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग रीजन और एरिया के अनुसार बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क छोटे से कमरे से शुरू होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड तक कनेक्ट करता है, लेकिन छोटे और बड़े एरिया को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग नेटवर्क बनाए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं: लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क अवेलेबल हैं, लेकिन ये 3 जो नेटवर्क है ये महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि लैन का फुल फॉर्म आप लोग को पता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा कि यह लोकल कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता होगा। यह नेटवर्क शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। लैन का इस्तेमाल छोटे छोटे बिल्डिंग्स, स्कूल, घर, ऑफिस इत्यादि में किया जाता है। एक बिल्डिंग में छोटे छोटे लैन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी कभी बगल वाले बिल्डिंग्स के नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी लैन का इस्तेमाल होता है। सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस नेटवर्क को किसी एक पर्सन या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। लैन को वाईफाई या इथरनेट के द्वारा इनेबल किया जा सकता है। जब आप अपने वाईफाई कनेक्शन किसी और के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर भी लैन इनेबल होता है। इन लैन के फ़ायदे, तो इसके द्वारा आप एक ऑफिस या बिल्डिंग में किसी एक रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर को बहुत सारे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ईमेल भेजा जा सकता है। एक कंप्यूटर के द्वारा सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद इसके डाटा ट्रांसफ़र जो स्पीड ज़्यादा होती है, इसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। ये थे लोकल एरिया नेटवर्क के फ़ायदे। अब हम बात करते हैं दूसरा नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क लैन से कुछ ज़्यादा एरिया और वैन से कुछ कम एरिया को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके द्वारा एक सिटी को कनेक्ट किया जा सकता है। एक मैन नेटवर्क बहुत सारे लैन को मिलकर के बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल एक शहर के अंदर हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है केबल टीवी एक शहर के बीच स्थित रहता है और वहां से अपना केबल पूरे शहर में फैलाता है और यूज़र उस केबल के द्वारा उसकी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं।
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के फ़ायदे, या लैन की अपेक्षा ज़्यादा नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। इसका रेंज लैन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग डिवाइसेस के द्वारा पूरे शहर के नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैनेज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। यह बहुत सारे लैन का कलेक्शन होता है जिसका रेंज लैन और मैन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। या एक शहर को या एक देश को या फिर देश विदेश को जोड़ने का काम करता है। यह नेटवर्क बहुत सारे सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जैसा कि बहुत सारे लैन और मैन को। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेट। इस नेटवर्क के द्वारा लोग एक जगह से या एक कंप्यूटर पूरे दुनिया में कहीं पर भी रखे गए कंप्यूटर या यूजर से कनेक्ट हो सकते हैं, या पब्लिक ट्रांसमिशन सिस्टम या फिर प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क के फ़ायदे, या पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है, मतलब कि इसके द्वारा हम पूरे विश्व के नेटवर्किंग डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के लाभ। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग कुछ लाभ हैं, पहला है फाइल शेयरिंग, यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग उपयोगकर्ता को डेटा फाइलों को शेयर करने में मदद करता है। दूसरा लाभ है हार्डवेयर शेयरिंग, यानी हार्डवेयर का साझा करना। तो उपयोगकर्ता प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम ड्राइव, हार्ड ड्राइव आदि जैसे उपकरण को शेयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन शेयरिंग, एप्लीकेशन को नेटवर्क पर शेयर किया जा सकता है और यह क्लाइंट सर्वर अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन की अनुमति देता है। यूज़र कम्युनिकेशन, या उपयोगकर्ता को नेटवर्क के भीतर ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने के लिए संवाद करने की अनुमति देता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण। तो जैसे क्लाइंट क्या है? यह एक कंप्यूटर नोड होता है जो सर्वर की सेवाओं का प्रयोग करता है। नेटवर्क प्रणाली पर या कार्य कर रहे सभी कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं तथा सर्वर के सभी सूचनाओं तथा सुविधाओं का साझा प्रयोग करते हैं, जिनमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इत्यादि हैं। सर्वर क्या होता है? दूसरा है उपकरण। सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के मुख्य कंप्यूटर अर्थात केंद्रीय कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। इससे सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इसके द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर को फाइलों और अन्य संसाधनों का साझा उपयोग तथा प्रोग्राम का संचालन किया जाता है। केबिल या एक कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली का महत्वपूर्ण माध्यम होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे कि आंकड़ों को आदान प्रदान किया जा सके। कोएक्सियल केबिल तथा ऑप्टिकल फाइबर केबिल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चौथा है उपकरण। हब या नेटवर्क प्रणाली में विभिन्न कंप्यूटरों को तारों के माध्यम से एक साझा बिंदु से जोड़ने का कार्य करता है। इसका आकार एक आयताकार बॉक्स के रूप में होता है जिसमें अनेक छेद होते हैं जिन्हें पोर्ट कहा जाता है। इन्हीं पोर्टों में नेटवर्क से जुड़ने वाले कंप्यूटर के तार जोड़ दिए जाते हैं। पांचवा उपकरण है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण भाग होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली को संचालित व नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह नेटवर्क प्रणाली के केंद्रीय कंप्यूटर अर्थात सर्वर में उपस्थित रहता है, जहां से यह आंकड़ों के आदान प्रदान को नियंत्रित व संचालित करता है। छठा उपकरण है प्रोटोकॉल। यह पूर्व निर्धारित स्टैंडर्ड सर्वानुमान नियमों एवं विधियों डेटा संचरण सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध होता है। इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है, अर्थात ऐसे सर्वमान्य नियम एवं विधियों के समूह जो यह निर्धारित करते हैं कि एक नेटवर्क
पर उपस्थित कंप्यूटर किस प्रकार परस्पर संपर्क स्थापित कर आंकड़ों का आदान प्रदान करेंगे, प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब हम बताएंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और यह कितने प्रकार की है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? जब विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और किसी तरह की जानकारी को शेयर करते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर जिस तरह से अब हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और यह कितने प्रकार की है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जब विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और किसी तरह की जानकारी को शेयर करते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर जिस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं उसे ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार की है? नेटवर्क टोपोलॉजी कई प्रकार की होती है। नेटवर्क को बनाने के लिए इस तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, हम बताते हैं। जैसे पहला है बस टोपोलॉजी। क्या है? इसमें एक तार के द्वारा सारे कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। यह भी नेटवर्क का ही एक प्रकार होता है। इसमें एक ही केबल से प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस जुड़े होते हैं। इस केबल के शुरू तथा अंत के सिरे में एक मुक्त तरह का डिवाइस लगा रहता है जो टर्मिनेटर होता है। यह सिग्नल को कंट्रोल में रखता है। इसमें सारे कंप्यूटर एक ही लाइन में जोड़े जाते हैं। इसके लिए टर्मिनेटर का प्रयोग किया जाता है। बस टोपोलॉजी की डिफिनेशन समझने के बाद इससे होने वाले फ़ायदे भी जान लेते हैं। इससे होने वाले फ़ायदे क्या है? इससे कुछ महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं, जैसे यह बहुत ही सस्ती टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी के नेटवर्क को क्रिएट करना बहुत ही सरल होता है। इस टोपोलॉजी में कम केबल का प्रयोग किया जाता है। फ़ायदे के साथ इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि यह टोपोलॉजी थोड़ा धीरे काम करती है। अगर कोई एक कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तो इसका सारा नेटवर्क फेल हो जाता है। इसमें केबल की लंबाई सीमित होती है। अब रिंग टोपोलॉजी। दूसरा, रिंग टोपोलॉजी क्या है? यह नेटवर्क एक प्रकार से रिंग बनाने का काम करता है। यह नेटवर्क आखिरी कंप्यूटर का सबसे पहले कंप्यूटर से जोड़ता है। इसमें डिवाइस अपने पास के दो डिवाइस से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक डिवाइस में दो NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे रहते हैं। इस प्रकार से नेटवर्क का एक सर्किल बनता है जिससे डाटा एक ही दिशा में फ्लो होता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं रिंग टोपोलॉजी के? रिंग टोपोलॉजी की गति बहुत अच्छी होती है। इसको इंस्टॉल करने में खर्चा भी कम होता है। इस टोपोलॉजी को मैनेज करना भी आसान होता है। इसमें किसी तरह के सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। इसके नुकसान क्या है रिंग टोपोलॉजी के? इसमें अगर कोई एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो इस वजह से पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। अगर कंप्यूटर में किसी चीज़ को ऐड या रिमूव करना है तो इस नेटवर्क को एक्सेस करने में परेशानी होती है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक हब या सिर्फ एक केबल के द्वारा जुड़े होते हैं। यदि आप नेटवर्क हब के बारे में नहीं जानते तो इसके लिए आपको इस पोस्ट पर अब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। इस नेटवर्क व्यवस्था के केंद्र में एक मुख्य कंप्यूटर लगा होता है जिसे केंद्रीय नोड अथवा हब कहा जाता है। नेटवर्क के सभी कंप्यूटर इस केंद्रीय कंप्यूटर से एक अलग संचार लाइन के द्वारा जुड़े रहते हैं। कंप्यूटर के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव होता है। केंद्रीय कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कंप्यूटर को समांतर रूप से डेटा संचारित कर सकता है। जब किसी नोड यानी कंप्यूटर द्वारा किसी अन्य नोड को
डेटा संचारित करना होता है तो डेटा सबसे पहले केंद्रीय कंप्यूटर को संचारित किया जाता है, फिर वह अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रसारित कर देता है। अर्थात किसी भी प्रकार के डेटा के आदान प्रदान की प्रत्येक प्रक्रिया में केंद्रीय कंप्यूटर को ही प्रमुख भूमिका रहती है। अब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के फायदे। इसके फायदे, इसके माध्यम से नेटवर्क को सरलता से बड़ा कर सकते हैं। जब कंप्यूटर नेटवर्क केबल फेल हो जाता है तो इससे पूरे नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं आता। इसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान होता है। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली टोपोलॉजी है। इसका इस्तेमाल अधिकतर ऑफिस या शॉप में किया जाता है। इसके नुकसान स्टार टोपोलॉजी के, यह टोपोलॉजी इस्तेमाल करने में महंगी होती है। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने की कीमत भी ज़्यादा होती है। यदि इसमें हब खराब हो जाता है तो इसका सारा नेटवर्क रुक जाता है और जितनी भी नोड होती है वह हब के कारण ही ठीक तरह से काम करती है। अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है? यह एक पेड़ की तरह होता है। इस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी की तरह ही माना जाता है। जिस तरह स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर होता है उसी तरह इसमें भी एक मुख्य कंप्यूटर होता है, और जिस तरह बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक तार से कनेक्ट होते हैं, ट्री टोपोलॉजी में भी ऐसा ही होता है। ट्री टोपोलॉजी के फ़ायदे, इसमें डिवाइस का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। ट्री टोपोलॉजी में नेटवर्क को बढ़ाना सरल होता है। इंस्टॉल करने में भी यह काफ़ी सरल होता है। इसके नुकसान, इसके रखरखाव में परेशानी आती है। इसमें बड़ी केबल की ज़रूरत होती है। यह टोपोलॉजी महंगी भी होती है। अगर एक कंप्यूटर या नोड खराब हो जाता है तो सारे चाइल्ड नोड के नेटवर्क भी काम नहीं कर पाते। अब हम ट्री टोपोलॉजी के बाद बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है। हाइब्रिड टोपोलॉजी जब दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क को बनाने के लिए तो इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर एक टोपोलॉजी को दूसरी टोपोलॉजी के साथ जोड़ा जाए और उसके बाद टोपोलॉजी बनेगी, उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। हाइब्रिड टोपोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं? अगर नेटवर्क में किसी तरह की कोई खराबी आती है तो उसके फॉल्ट डिवाइस को खोजना सरल होता है। बड़े ऑफिस के नेटवर्क के लिए हाइब्रिड टोपोलॉजी अच्छी होती है। इसके नुकसान, हाइब्रिड टोपोलॉजी के, इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत ही कठिन होता है। यह टोपोलॉजी बहुत ही महंगी होती है।